मेरे पास एक पुराना मिनी ग्राइंडर है, एक छोटा वेल्डिंग मोटर है और एक पुरानी रिम है। क्या इन चीजों और मेरे पास जो प्रोफाइल है उससे एक स्पोर्ट्स रिम बनाया जा सकता है और एक नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है? सबसे पहला काम जो मुझे करना था वह था लोहे की खरीदारी करना। तो मैं अपने मोहल्ले के वेल्डर के पास गया और उससे एक टुकड़ा लोहा खरीदा। अब मुझे उस प्रोफाइल को जो मैंने खरीदी थी मिनी ग्राइंडर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटना था ताकि वे मेरी रिम के अंदर फिट हो सकें। अब मेरी पसंदीदा हिस्से का समय है वेल्डिंग। सारे प्रोफाइल्स जो मैंने काटे थे उन्हें इस तरह से अपनी रिम के अंदर सजाया ताकि देख सकूं कि ये कैसा दिखेगा। इसके बाद मुझे वेल्डिंग मशीन से टैक वेल्डिंग शुरू करनी थी ताकि वे अपनी जगह पर बस ठीक से सेट हो जाएं और हम टेस्ट कर सकें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जो प्रोफाइल्स हमने वेल्ड किए हैं वे बाहर से ऐसे दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह रिम के सेंट्रल हिस्से से वेल्ड हो गए हैं। अब मैंने अपने पुराने रिम के उन हिस्सों को जिन्हें काटना था मार्कर से चिन्हित किया और मिनी ग्राइंडर से काटना शुरू किया। असल में पुराने रिम के हिस्सों को रिम से अलग करना जरूरी था क्योंकि हमने अपने रिम को मजबूत कर लिया था और अब हमें पुराने शीट्स की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जब कटाई का काम पूरा हो गया तो हमने पुराने रिम की शीट को निकाल दिया और अपने नए रिम का सामना किया। सभी कार्य प्रेमियों को बधाई हो, हमने रिम बना लिया है। अब मजबूती के लिए मुझे सभी हिस्सों को एक बार फिर से वेल्ड करना था ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारा रिम टिकाऊ है। अब असली टेस्ट की बारी है। मैंने कार को जैक पर चढ़ाया, उसका पुराना रिम निकाला और जो रिम अभी बनाया था उसे लगा दिया, पेंच कस दिए गए और अब टेस्ट करने की बारी है। याद रहे कि इसका टायर अभी खराब था और बिल्कुल पंचर था। मैं बस ये देखना चाहता था कि कहीं रिम खराब तो नहीं होता। मेरा मतलब है कि क्या यह कार का वजन सहन कर सकता है और क्या यह बैलेंस है और टेढ़ा नहीं है, जो कि देखने में कोई समस्या नहीं थी। तो मैंने इसे रंग दिया और अपनी कार की डिक्की में रख दिया और इसी कार के पुराने टायर को जो सही था इस नए बनाए गए रिम के साथ बदल दिया। अब हमारे रिम में एक नया टायर है जिसमें हवा है और वह कार का वजन आसानी से सहन कर सकता है। और आखिर में मैंने इसका फाइनल टेस्ट सड़क पर किया। अगर तुमने मेरी बाकी वीडियो नहीं देखी है तो आकर देखो, मुझे इंग्लिश में कमेंट करो और इस कार पर अभी बहुत सारे काम किए जाने वाले हैं। हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो मैंने इस पर बहुत सारे काम कर लिए हों, लेकिन मैंने इसे इसीलिए लिया है ताकि मैं अपनी कुछ टेस्टिंग कर सकूं और मेरे पास इस पर करने के लिए कुछ आइडियाज भी हैं।